बेटा ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तो इस लड़की से शादी कर ले। जरा देख अपने आप को कितनी काली और मोटी है, तो मैंने सिर्फ अपनी मां की वजह से तुझसे शादी की है। अब तुझे इसका बदला चुकाना होगा। मेरा नाम शाहजेब है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो दिन था जब मैंने अपनी मां के आंसुओं के सामने हथियार डाल दिए। मेरी कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब मैं शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी का मुकम्मल तौर पर दीवाना हो चुका था। मैं शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मुकम्मल करके अपने करियर के ख्वाब बुन रहा था। मेरा आबाई गांव जो शहर से काफी दूर था, मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां मेरी बेवा और बूढ़ी मां अकेली रहती थीं। मुझे गांव की कच्ची सड़कें, पुरानी सोच और वहां का माहौल सख्त नापसंद था। मैं जब भी चंद दिनों के लिए मां से मिलने जाता तो बस यही सोचता कि जल्द अज जल्द वापस शहर भाग जाऊं। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैं चंद दिनों के लिए गांव गया, मगर इस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने देखा कि मेरी मां जो हमेशा मेरा हंसकर इस्तकबाल करती थीं, आज बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थीं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कमजोर आवाज में कहा, शाहजेब बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी आखिरी वसीयत है कि मेरे मरने से पहले तुम अपनी खालाजाद मनाल से निकाह कर लो। मैंने तुम्हारी खाला से वादा किया हुआ है। मनाल का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बचपन ही से मुझे सख्त नापसंद थी। उसकी सबसे बड़ी वजह उसका हुलिया था। मनाल का वजन बहुत ज्यादा था। वो एक मोटी और भारी भरकम लड़की थी और उसकी लंगत भी काफी काली यानी पक्की थी। उसके चेहरे पर देहातीपन की वो छाप थी जो मेरे शहरी और मॉडर्न मयार पर किसी सूरत पूरी नहीं उतरती थी। मैंने मां से बहस की कि मेरा और उस काली मोटी देहाती लड़की का क्या जोड़, मगर मां के आंसुओं और उनकी गिरती हुई सांसों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने बोझल दिल के साथ मनाल से निकाह तो कर लिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। सुहाग रात को जब मैं कमरे में गया और उसका घूंघट उठाया तो सामने वही काला और मोटा चेहरा था। मैंने हकारत से उसे देखा और तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे अंदर ऐसा है ही क्या जिसे मैं पसंद करूं? अपना वजन और अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम बस एक देहाती बोझ हो। अगर मां ना कहती तो मैं तुम जैसी लड़की की तरफ देखना भी गवारा न करता। मैंने अम्मी के कहने पर तुमसे निकाह तो कर लिया है, मगर तुम कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकोगी। ये अल्फाज मैंने अपनी बीवी से निकाह के फौरन बाद कहे थे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। मेरे ये तल्ख अल्फाज उसके दिल पर खंजर की तरह लगे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वो चुप रही। कुछ ही दिनों बाद मैं अपनी इस जबरदस्ती की मोटी और काली बीवी को गांव में रोता छोड़कर वापस शहर भाग आया। शहर आकर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी और गांव के हर रिश्ते को अपने जहन से निकाल फेंका। इसी दफ्तर में मेरी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा एक इंतहाई स्लिम, स्मार्ट, गोरी रंगत वाली और मॉडर्न लड़की थी। उसकी पतली कमर और उसका मॉडर्न अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसी लड़की के मैं ख्वाब देखा करता था। मैं उसके हुस्न का असीर हो गया और जल्द ही हमने शादी कर ली। शादी के शुरू के दिन बहुत शानदार गुजरे। मुझे लगा जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो, मगर वक्त गुजरने के साथ नताशा की असलियत सामने आने लगी। वो ज़ाहिरी तौर पर तो खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से इंतहाई खुदगर्ज थी। उसे घर के कामों से सख्त नफरत थी। वो सारा दिन शीशे के सामने बैठी रहती या शॉपिंग करती रहती। जब मैंने बच्चों की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने फिगर खराब होने के डर से साफ इनकार कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे पैदा कर करके मैं अपना फिगर खराब कर लूं? मेरे बहुत इसरार पर और 2 बार अपना हमल ज़ाया करवाने के बाद उसने बमुश्किल 2 बेटों को जन्म दिया, मगर उसने बच्चों की परवरिश भी आया मुलाजमा के जिम्मे डाल दी ताकि उसकी नींद खराब न हो। फिर एक दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ अपना ऑपरेशन करवा लिया ताकि वो मजीद बच्चे पैदा करके मोटी ना हो जाए। उसकी बदतमीजी, चिड़चिड़ेपन और खुद गर्जी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझसे गांव जाने की जिद की। मेरा नताशा से शदीद झगड़ा हुआ। मैंने बच्चों को लिया और पूरे 10 साल बाद अपने गांव का रुख किया। रास्ते भर में यही सोच रहा था कि वो मोटी और काली मुनाल जिसे मैं कूड़े की तरह छोड़ आया था आज किस हाल में होगी। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कच्चे रास्ते पक्की और चौड़ी सड़कों में बदल चुके थे। जब मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो मेरा वो कच्चा घर एक शानदार कोठी बन चुका था। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने मुझे पहचाना और बताया, शाहजेब बेटा,
तुम तो शहर जाकर सब भूल गए, लेकिन तुम्हारी बीवी ने इस गांव की तकदीर बदल दी। तुम्हारे जाने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दिन रात पढ़ाई की, मुकाबले का इम्तिहान पास किया और आज वो इस पूरे जिले की सबसे बड़ी सरकारी अफसर है। मेरा सर चकरा गया। जिस मनाल को मैं जाहिल और बोझ समझता था, आज उसने पूरे गांव का बोझ उठाया हुआ था। तभी एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मनाल बाहर निकली। उसका वजन आज भी ज्यादा था और रंगत काली थी, लेकिन आज वो कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर जो वकार, एतमाद और अफसरी की चमक थी, उसने उसे इंतहाई पुरकशिश बना दिया था। उसने मुझे देखा, मगर उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना प्यार, बस एक बेनियाजी थी जिसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। इसी रात मैं गेस्ट रूम में लेटा था कि मुझे नताशा की कॉल आई। उसने कहा, शाहजेब, मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैरूने मुल्क जा रही हूं। तुम खुला के कागजात वसूल कर लेना। बच्चे तुम संभालो या यतीम खाने छोड़ दो। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। फोन मेरे हाथ से गिर गया। कुदरत का हिसाब पूरा हो चुका था। जिस गोरी रंगत और पतली कमर के लिए मैंने अपनी मां की वसीयत ठुकराई थी, वो मुझे कूड़े की तरह फेंक चुकी थी। और जिस काली और मोटी लड़की को मैंने ठुकराया था, वो आज आसमान का चमकता सितारा बन चुकी थी। अगली सुबह मैं रोता हुआ मनाल के पास गया और रो रोकर उससे माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, नताशा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मनाल ने इंतहाई संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, शाहजेब साहब, क्या आपको लगता था कि जिंदगी सिर्फ गोरी रंगत और पतली कमर का नाम है? आपने मुझे बोझ कहा था। आज देख लें, मैं इस पूरे जिले का बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़ी हूं और आप अपने ही घर में एक बोझ बनकर लौटे हैं। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अपना पहला इम्तिहान पास किया था। मगर जब मिनाल ने मेरे मासूम बच्चों को देखा तो उनके लिए उसका दिल पसीज गया। उसने मेरे बेटों को ऐसे सीने से लगाया जैसे वो उनकी सगी माँ हो। उसके इस अमल ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं कभी शहर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने गांव में रहकर जमीनों का काम संभाला। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सच्ची तौबा और बच्चों के साथ मेरी मोहब्बत ने मिनाल के दिल की जमी बर्फ पिघला दी। आज वो काली और मोटी औरत मुझे दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत औरत लगती है, क्योंकि उसके किरदार की खुशबू ने मेरी जिंदगी महका दी है। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हमें एक बेटी अता की जिसका नाम हमने आयत रखा। आज मेरा घर वाकई एक जन्नत है। मैं जान चुका हूं कि औरत की असल खूबसूरती उसका जिस्म, पतली कमर या गोरा रंग नहीं, बल्कि उसका ज़र्फ, तालीम और वो किरदार है जो उजड़े हुए घरों को भी जन्नत बना देता है। इसी के साथ दुआ है कि अल्लाह पाक सब बहन और बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।